अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज पढ़ेंगे टैबलेट्स। अब टैबलेट्स के अंदर हम जो है ना टोटल 3 पोर्शन लेके चलेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टैबलेट्स इंट्रो और उनकी जो टाइप्स आती हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले टैबलेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। टैबलेट्स हमारे पास जो है ना सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं, जिनको हम जो है ना एक्सिपिएंट्स, सूटेबल एक्सिपिएंट्स ऐड करके तो बनाते हैं। इनकी जो साइज़ है, शेप और वेट, हार्डनेस, थिकनेस वगैरह ये चेंज हो सकती है। ठीक है, उनकी टाइप की बिना पर। ठीक है, और उनका जो है ना इंटेंडेड यूज़ और मैन्युफैक्चरिंग की बिना पे जो है ना उनकी जो ये सारी चीज़ें एस्पेक्ट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जनरल सा इंट्रो मीन्स ये कॉमन सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ओरल रूट के थ्रू हम इनको देते हैं। ठीक है, और ये जो है ना हमारे पास इंजेक्टेबल्स जो होते हैं ना उनसे ज़्यादा सेफ़ होती हैं। ठीक है, हमारे पास कॉमन टर्म पहले यूज़ होती थी पिल्स की, लेकिन अब जो है ना उस टर्म को रिप्लेस कर दिया हुआ है टैबलेट्स ने, कंप्रेस टैबलेट्स ने। ठीक है, इनकी पट्टी की बात करें तो इनके अंदर ना हमारे पास काफ़ी वेरिएशन होती है। ठीक है, डिज़ाइन की मीन्स डिफरेंट डिज़ाइन की हम टैबलेट्स जो है ना वो बना सकते हैं। उसके बाद ये है कि इनकी जो है ना एक प्रॉपर फॉर्म होती है, एक प्रोफेशनल मींस। तो हमारे पास काफ़ी अच्छी टैबलेट्स होती हैं, उनमें हमारे पास कोटिंग्स होती हैं डिफरेंट तरह की, तो काफ़ी एस्थेटिक अपील होती है जो है ना टैबलेट्स की, कुछ टैबलेट्स की। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए टैबलेट के अंदर हमारे पास कि भाई वो जब हम उसको हैंडल कर रहे हैं, पैकेजिंग जो ब्लिस्टर के अंदर पैक कर रहे हैं या हम उसको निकाल रहे हैं, तो वो प्रॉपर जो है ना अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखे। ठीक है, और स्टेबल होनी चाहिए हमारी जो टैबलेट है, केमिकल जो है ना डिग्रेडेशन से जो है ना वो प्रोन होनी चाहिए, मीन्स पे जो है ना उसकी डिग्रेडेशन ना हो। ठीक, और ये है कि ड्रग लिबरेशन मीन्स टैबलेट जब हम स्टमक में उसको जब जाए तो वो जो है ना डिsintegrate होके ड्रग को रिलीज़ करे। ठीक है, और ये है कि उसकी जो है ना ज्योमेट्री मीन्स हम उसको किसी भी फॉर्म के अंदर मीन्स जिस रूट में हमने जिस एरिया में उसको एम्प्लॉय करना है उसके हिसाब से हम उसकी जो है ना ज्योमेट्री और उसकी जो शेप है वो बना सकें। ठीक है, कंपोजिशन टैबलेट्स की अगर हम देखें, अच्छा अभी तक हमने इसमें ये पढ़ा कि जो टैबलेट है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और सॉलिड डोजेज फॉर्म है हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं। उसकी जो हार्डनेस होनी चाहिए, ठीक है, हार्डनेस होनी चाहिए, उसकी जो है ना एक प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, और ये है कि वो ड्रग को रिलीज़ भी करे। ठीक है, अगर ड्रग रिलीज़ करिए तो मीन्स उसके अंदर ड्रग है। अब यही हमें बात कंपोजिशन के अंदर पढ़नी है कि उसके अंदर क्या होता क्या है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास मिक्सचर होता है एक एक्टिव सब्सटेंस जिसको हम ड्रग कह रहे हैं पहले। ठीक है, और साथ एक्सिपिएंट्स होते हैं। ठीक है, एक्सिपिएंट्स हमारे पास उसके अंदर बाइंडर्स आ जाते हैं, डाइल्यूएंट्स आ जाते हैं, ग्लाइडेंट्स वगैरह, लुब्रिकेंट्स वगैरह। ठीक है, तो वो जो है टैबलेट को जो है ना हेल्प करते हैं उसकी डोजेज फॉर्म को कि भाई वो अब स्टमक के अंदर जा रही है तो डिसइंटीग्रेंट्स हेल्प करेंगे कि वो डिसइंटीग्रेट होके जो है ना अपनी एपीआई को रिलीज़ करे, ड्रग को रिलीज़ करे। और अगर हम जो है ना प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो वो उसको प्रिजर्व रखेंगे, जो है ना उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएंगे, शेल्फ लाइफ को। ठीक है, और अगर हम कोटिंग की बात करें तो कोटिंग से जो उसकी टैबलेट की अपीयरेंस अच्छी होगी। ठीक है, तो ये था कंपोजिशन के अंदर। अब प्रॉपर्टीज़ जो हम एक्सिपिएंट्स ऐड कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि जो एक्सिपिएंट्स हैं वो हमारे पास जो है ना इनर्ट होने चाहिए और प्योर होने चाहिए, मीन्स वो रिएक्ट ना करें, उनका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो हमारे पास। ठीक है, और वो एपीआई के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, मीन्स एपीआई के साथ वो रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो चीप होने चाहिए, मीन्स जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव ना हो, जो है ना इकोनॉमिकल रेंज के अंदर वो आते हों। ठीक है, और ईजी टू हैंडल होने चाहिए हमारे जो एक्सिपिएंट्स हैं। इनको हम सिलेक्ट भी इसी बेस पर करते हैं कि ये हमारे पास आया जो टैबलेट को प्रॉपर शेप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, प्रॉपर वेट दे रहे हैं या प्रॉपर हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका प्रॉपर जो है ना डिसोल्यूशन रेट है कि नहीं है। तो ये जब हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर टेस्टिंग होती है टैबलेट्स की, क्यूसी और जो है ना क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का जो हमारे पास होते हैं अदारे, वो यही जो है ना चीज़ें देख रहे होते हैं कि प्रॉपर जो है ना वो डिसइंटीग्रेट हो रही है या नहीं हो रही, और जो है ना टैबलेट की प्रॉपर ये फ्राइबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो है कि नहीं, मीन्स वो जो है ना किसी स्ट्रेंथ को या जो है ना किसी शॉक को बर्दाश्त कर सकती है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स और क्लासेस टैबलेट्स की। इससे पहले ये पढ़ने से पहले हम जो है ना देख लेते हैं, हमने टैबलेट्स के अंदर देखा है कि भाई उनकी जो है ना एक वो एक्सिपिएंट्स ऐड कर रहे हैं और हम वो ऐड कर रहे हैं एपीआई। ठीक है,
और टैबलेट को हम जो है ना डिफरेंट रूट्स के थ्रू देते हैं और डिफरेंट मीन जो है ना उनकी वो है हमारे पास शेप हम बना सकते हैं उनकी डिफरेंट जो है ना ओवल शेप बना सकते हैं हम उनकी जो है ना पीयर शेप बना सकते हैं और डिफरेंट शेप्स की टैबलेट हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो उस शेप से की बिना पे हम जो है ना हमारे पास डिफरेंट इनके जो है ना आ जाते हैं जो है ना क्लासेस आ जाती हैं। बेसिकली 4 तरह की टैबलेट्स हो सकती हैं। ठीक है, एक वो जो हम ओरली लेते हैं, एक वो जो ओरल कैविटी के अंदर यूज़ हो रही हैं, और वो टैबलेट्स तीसरी वो कि जिनको हम अदर रूट्स के थ्रू दे रहे हैं, और चौथी वो जिनको हम यूज़ कर रहे हैं सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर पहली आ जाती हैं टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, ये हम ओरली लेंगे। ठीक है, विद एक्सेप्शन ऑफ च्यूएबल टैबलेट, जो च्यूएबल टैबलेट्स हैं उनको फिर हम जो है ना च्यू करते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, इनमें पहले आ जाती हैं कंप्रेस टैबलेट्स और मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। कंप्रेस टैबलेट्स की बात करें तो वो हम उनको स्वेलो करेंगे। ठीक है, उनको हम जो है ना ज़ुबान के ऊपर आके जो है ना जैसे नॉर्मल हम पैनाडोल खाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वो आ जाएंगी। इनको हम क्या करते हैं कि कंप्रेस करके काफ़ी कंप्रेस करके तो हम इनको बनाते हैं। इसमें भी 2 तरह की टैबलेट्स आती हैं कंप्रेस टैबलेट्स में, डायरेक्ट कंप्रेस टैबलेट्स और वेट ग्रेनुलेशन टैबलेट्स। ठीक है, उसके बाद अगर मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स की बात करें तो मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स में हमारे पास आ जाती हैं लेयर टैबलेट्स और कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स, जिनको हम कहते हैं टैबलेट विद इन अ टैबलेट। मीन्स एक टैबलेट के अंदर एक और टैबलेट है। ठीक है, लेयर टैबलेट्स के अंदर ये कि हमारे पास प्रॉपर जो है ना डिफरेंट लेयर्स बनी होती हैं टैबलेट्स की। ठीक है, इनको हम जो है ना क्या करते हैं कि पहले एक अपना जो फिल मटेरियल है उसको कंप्रेस करके उसको फिर अगले डाई में रखते हैं और वो फिर उसको दोबारा कंप्रेस करते हैं, तो हमारे पास 2 या 3 लेयर टैबलेट्स बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो है ना कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स की, तो इनको हम स्पेशल मशीन्स के साथ बनाते हैं। ठीक है, इनके अंदर फॉर एग्जाम्पल नॉर्जेसिक जो है ना डायजेसिक वगैरह की जैसे टैबलेट्स हैं ना वो हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो है ना टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली। इसके अंदर हमारे पास 2 तरह की टैबलेट्स आ रही थी जो है ना हमारे पास कंप्रेस टैबलेट्स और मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। कंप्रेस टैबलेट्स के अंदर हमारे पास डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट्स आ जाती थी और वेट ग्रेनुलेशन टैबलेट्स, और मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स के अंदर हमारे पास लेयर टैबलेट्स और कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स, जिसको हम टैबलेट विद इन अ टैबलेट भी कहते हैं। अब टैबलेट विद इन अ टैबलेट की हमारे पास आगे से टाइप है, ये देखें हमारे पास जो है ना इसकी मैंने डायग्राम भी ऐड की हुई है इधर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं रिपीट एक्शन टैबलेट्स, डिलेड एक्शन टैबलेट्स, जिनको हम इंटायर कोटेड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शुगर कोटेड टैबलेट्स, फिल्म कोटेड और च्यूएबल टैबलेट्स। इनका फ़ायदा ये है कि हमारे पास इसमें ना जो है ना मेडिसिनल एजेंट जो है ना वो काफ़ी हमने सेपरेट होते हैं और इनकम्पैटिबिलिटी उनकी हो सकती है। ठीक है, जो है ना उनको हमने प्रॉपर स्टेबल करके रखा होता है। ठीक है, और हर जो लेयर है वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है, हर स्टेज के ऊपर वो अपनी ड्रग को रिलीज़ करती है। ठीक है, और डिसएडवांटेज ये काफ़ी ये महंगी होती हैं। ठीक है, रिपीट एक्शन टैबलेट्स के अंदर अगर हम देखें तो रिपीट एक्शन टैबलेट जो है वो हमारे पास उनका नाम से ज़ाहिर है उनका रिपीटेड एक्शन होता है। ठीक है, जो है ना उनका हम सारी चीज़ें जो उनकी डिपेंड कर रही होती हैं वो हमारे पास जो है ना हम जिस एरिया में उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं उस पे ऊपर वो डिपेंड करने लगी होती हैं जो है ना हमारे पास रिपीट एक्शन टैबलेट्स जो हैं। ठीक है, अगर डिलेड एक्शन टैबलेट्स की बात करें तो उन पे ना हमने ये वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास जिनको हमने जो है ना प्रॉपर इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको हमने डिले करना होता है ताकि हमारे पास एक प्रॉपर जो है एक्शन आ सके। ठीक है, इनको हम जो है ना टैबलेट्स और कैप्सूल की फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, डिलेड एक्शन टैबलेट्स में हम जो है ना काफ़ी जैसे फॉर एग्जांपल ओमेप्राजोल वगैरह की टैबलेट्स कैप्सूल आ जाती हैं। ठीक है, हमारे पास तो ये इसके अंदर ये ऐसे मेटफॉर्मिन की हमारे पास जो है ना डिलेड एक्शन या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो शुगर कोटेड टैबलेट्स हैं। शुगर कोटेड टैबलेट्स के अंदर हमारे पास वो आ जाती हैं जिनको हमने जो है ना उनकी जो टेस्ट है उसको हमने अच्छा करना होता है। ठीक है, कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका जो है ना टेस्ट अच्छा नहीं होता तो फिर हम उन पे शुगर कोटिंग वगैरह कर देते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका टाइम काफ़ी लगता है जो है ना कोटिंग प्रोसेस में, और एक्सपर्टीज चाहिए होती है, मतलब जो है ना नॉर्मल जो ट्रेनिंग स्टाफ है वो इस चीज़ को नहीं कर सकता। ठीक है, और इनका जो साइज़ है टैबलेट का कोटिंग से और वेट है वो जो है ना इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, फिल्म कोटेड टैबलेट्स में हम देखें तो फिल्म कोटेड में एक थिन लेयर वो बना देती हैं पॉलीमर की ना हमारे पास टैबलेट के ऊपर ही। ठीक है,
उससे क्या होता है कि जो टैबलेट है वो प्रॉपर जो है ना ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि वो एग्जैक्ट अपने जो है एरिया उसके अंदर स्टमक के अंदर जाके वो एग्जैक्ट टाइम पे रप्चर हो और जो है ना कोर टैबलेट को एक्सपोज करे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स को हम क्या करते हैं, हम जो है ना इनको च्यू करते हैं। ठीक है, च्यू करके जो है ना हम इनको स्वेलो नहीं करते। ठीक है, हम इनको च्यू करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रिलीज़ होती रहती है। जैसे हमारे पास बच्चों के लिए मल्टी विटामिन विटामिन डी वगैरह की टैबलेट्स आ जाती हैं। ठीक है, इनका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जो है ना वो इनको ईज़िली खा लेते हैं या ठीक है। और अगर बड़ों की बात करें तो एंटासिड की टैबलेट्स आ जाती हैं हमारे पास, जिनको हम ओरो डिस्पर्सेबल टैबलेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर वो आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी हमने इन टाइप्स के अंदर हमने पढ़ा कि रिपीट एक्शन टैबलेट्स हैं, मल्टीपल कंप्रेशन टैबलेट्स की अंदर रिपीट एक्शन टैबलेट्स हैं हमारे पास, डिलेड एक्शन है, फिल्म कोटेड हैं, शुगर कोटेड हैं और च्यूएबल टैबलेट्स हैं। ठीक है, ये हमारी पहली जो है ना क्लास हो गई है टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली की। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ जाती हैं टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले बक्कल टैबलेट्स आ जाती हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स आ जाती हैं, ट्रोचेज और लोजेंजेस आ जाते हैं और डेंटल कोन्स आ जाती हैं। ठीक है, बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट्स की बात करें तो बक्कल टैबलेट्स वो हैं जो हम बक्कल कैविटी में, और सबलिंगुअल वो हैं जो हम जो है ना टंग अंडर दी टंग हम जो है ना उनको एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, हमारे पास इनकी एग्जांपल में बक्कल कैविटी के अंदर हमारे पास जो टैबलेट्स एम्प्लॉय होती हैं उनको हम बक्कल टैबलेट्स कहते हैं। और सबलिंगुअल टैबलेट्स की एग्जांपल में हमारे पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन आ जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन जैसे एंजीसिड वगैरह जिनको हम जो है ना ज़ुबान के नीचे रखते हैं, वो इजीली जो है ना डिस्पर्स होके तो अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। ये रूट उन टैबलेट्स के लिए हम एम्प्लॉय करते हैं जिनका जो है ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करने के लिए उनका फिर ये वाला रूट जो है ना यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रोचेज और लोजेंजेस आ जाते हैं। ये हमारे पास इनको हम ऐसे इसलिए बनाते हैं कि ये लोकल इफेक्ट दे सकें माउथ या थ्रोट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्सिल्स वगैरह जिसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू हम इनको बनाते हैं। मोल्डिंग प्रोसेस एक जो है ना प्रोसेस होता है हमारे पास टैबलेट के अंदर, हम जो है ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ठीक है, और लोजेंजेस टैबलेट जो है उसने कहा है कि ओरल कैविटी के अंदर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इजीली डिज़ोल्व होनी चाहिए हमारे पास जो है ना माउथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो है ना बात करें कि डेंटल कोन्स की, अब डेंटल कोन्स जो है हमारे पास डेंटल कोन्स वो टैबलेट्स होती हैं कि जिनको हम जो है ना इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि हम उनको एम्प्टी सॉकेट्स ऑफ द टूथ या ओरल कैविटी के अंदर जो है ना हम उनको एम्प्लॉय कर सकें। ठीक है, जैसे हमारे पास जो डेंटिस्ट होते हैं वो हमारे जो दांत वगैरह का ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर जो कैविटी रह जाती है तो उसके अंदर फिर वो टैबलेट्स और वो इंसर्ट्स रख देते हैं डेंटल कोन्स जो है ना, ताकि वो जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है या माइक्रोब्स वगैरह हैं तो वो जो है ना आ सके। ठीक है, उससे बचने के लिए। उसके बाद तीसरी हमारे जो टैबलेट्स आ जाती हैं वो अदर रूट्स के थ्रू हम देते हैं। दूसरे रूट हमने जो दूसरा रूट पढ़ा वो हम जो है ना ओरल कैविटी के अंदर दे रहे होते हैं। उसके अंदर हमारे पास बक्कल कैविटी वाली टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स, ट्रंचेस और लोजेंजेस आ जाती हैं और डेंटल कोन्स। ठीक है, अब अदर रूट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आती हैं इम्प्लांटेशन टैबलेट्स और वजाइनल टैबलेट्स। ठीक है, इम्प्लांटेशन टैबलेट्स हमारे पास इम्प्लांट्स होते हैं या डिपो टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, जिनको हम जो है ना एनिमल्स वगैरह के अंदर या ह्यूमंस वगैरह के अंदर इम्प्लांट कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो है ना स्किन के एरियाज़ के अंदर। ठीक है, ये टैबलेट्स इस तरह बनाई जाती हैं कि हम इनको इंट्रामस्कुलरी या सब क्यूटेनियसली इम्प्लांट कर सकें, और इस वजह से ये स्टीराइल भी होनी चाहिए। ठीक है, इनको हम एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर बनाते हैं। एसेप्टिक कंडीशंस यानी कि हमारे पास कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन वगैरह नहीं होती, और इनको हम यूनिट डोज स्टीराइल कंटेनर्स के अंदर पैक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूज़ होती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, या फिर हमारे पास एज स्टीरॉयडल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ठीक है, उनके लिए यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वजाइनल टैबलेट्स। अब वजाइनल टैबलेट्स के अंदर हम देखें तो ये हमारे पास इस तरह डिज़ाइन की जाती है, इनकी शेप वोयॉइड या पियर शेप्ड होती है ताकि ये जो है ना इजीली रिटेन जो है ना कर सकें वजाइना के अंदर। ठीक है, इनके अंदर जो है ना हमारे पास एंटी बैक्टीरियल वगैरह एजेंट्स वगैरह, एंटीसेप्टिक्स वगैरह जो है ना होते हैं जो कि
वजाइनल इन्फेक्शंस से हमें जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके अंदर उसने बताया हुआ कि कुछ लेग्जेटिव सपोजिटरीज भी इस तरह जो है ना हमारे पास प्रिपेयर की जाती हैं जैसे वो जो है ना यूज़ हो सकें। ठीक है, उसके बाद आती हैं हमारे पास टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। इसके अंदर एफर्वेसेंट टैबलेट्स आ जाती हैं, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स जिनको हम डीपी, और टैबलेट ट्रिचुरेट्स और हाइपोडर्मिक टैबलेट्स भी आ जाती हैं। एफर्वेसेंट टैबलेट्स की बात करें तो ये वो टैबलेट्स हैं जो है ना हमारे पास जो है ना रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ करती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ है वो उससे हमारे पास जो है ना टैबलेट्स की जो हमारे पास जो है ना उसको स्टेबिलिटी वो उनको मिलती है। ठीक है, ये इस तरह बनाई जाती है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना डिफरेंट एसिड वगैरह जैसे हमने पढ़ा था सिट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड के साथ जो है ना हम इनको कंबाइन करते हैं। ठीक है, और इनमें काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ होती है उसमें हमारे पास एस्प्रिन आ जाती है। ठीक, इनका एडवांटेजेस ये है कि जो है ना इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। ठीक है, इजीली डिसइंटीग्रेट होके इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं ये जो टैबलेट्स होती हैं हमारे पास, और रैपिड एक्शन के लिए जो है ना ये जो है ना यूज़ होती हैं, इनका जो है ना रैपिड एक्शन होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्पेंसिंग टैबलेट्स हमारे पास वो टैबलेट्स होती हैं जो कि हम जो है ना फार्मासिस्ट या फिर कंज्यूमर हमारे पास यूज़ करता है उनको सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, वो टैबलेट्स को ऐड करेगा, उनसे जो है ना हमारे पास सोल्यूशन वो जो है ना सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेगा और उनको मिक्स करेगा तो सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आजकल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ठीक है, और इनका एक डेंजरस पोटेंशियल ये था कि ये हमारे पास जो है ना जो पेशेंट को वैसे ही डिस्पेंस कर दी जाती थी, और पेशेंट जो है फिर इनका जो है ना गलत यूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं टैबलेट्स ट्रिचुरेट। ये छोटे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, मोल्डेड या कंप्रेस टैबलेट्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये एज अ रेयरली यूज़ होते हैं टैबलेट्स के तौर पे। ठीक है, इनके अंदर पोटेंट या हाईली टॉक्सिक मेडिकेंट्स जो है ना वो यूज़ होते हैं। ठीक है, टैबलेट्स बनाने के लिए, और ये जो है ना इनका एक्सटेम्पोरेनियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, इनको एक्सटेम्पोरेनियसली इनको हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाइपोडर्मिक टैबलेट। इससे पहले हमने पढ़ी हैं जो है ना अगर हम देखें तो एफर्वेसेंट टैबलेट्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ करा रही थी। ठीक है, उसके बाद डिस्पेंसिंग टैबलेट्स जो डिस्पेंसिंग के लिए यूज़ हो रही हैं, टैबलेट ट्रिचुरेट जो हाईली टॉक्सिक केमिकल्स के लिए यूज़ हो रही हैं, और हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। हाइपोडर्मिक में ये ओरिजिनली यूज़ होती थी, फिजिशियंस इनको यूज़ करते थे एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस के लिए, पैरेंटल सॉल्यूशंस की। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा ड्रग होती है जो इजीली डिज़ोल्व हो जाती है वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है, और इनको हम जो है ना स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन के जो है ना साथ हम इनको ऐड करते थे। ठीक है, लेकिन ये जो है ना एज अ टैबलेट्स आजकल इतनी यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने आज जो है ना पढ़ा, सबसे पहले जो है ना टैबलेट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी। टैबलेट्स की डेफिनेशन, टैबलेट्स के हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और जो है ना उनके अंदर डिफरेंट उनकी शेप्स हो सकती हैं। ठीक है, और डिफरेंट वेट, हार्डनेस वगैरह उनकी डिफरेंट हो सकती है। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ा कि इंजेक्टेबल से सेफ़र है, और जो है ना, और पुरानी टर्म पिल यूज़ होती थी, आजकल हम जो है ना जो टर्म यूज़ करते हैं वो टैबलेट्स की है। प्रॉपर्टीज़ की देखें तो इनका डिज़ाइन डिफरेंट हो सकते हैं, जो है ना एस्थेटिक अपील होती है इनकी, स्ट्रेंथ होती है इनकी, जो है ना ये काफ़ी जो है ना पैकेजिंग और शिपिंग के दौरान जो है ना ये फ्रैक्चर वगैरह नहीं होती। ठीक है, और स्टेबिलिटी प्रोफाइल इनकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जो है ना कंपोजिशन के अंदर एपीआई होता है और एक्सिपिएंट्स होते हैं। एक्सिपिएंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज़। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो जो है ना इनर्ट होने चाहिए, जो है ना एक्सिपिएंट्स एपीआई के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, चीप होनी चाहिए और ईजी टू हैंडल। और ये हमने देखना चाहिए कि वो प्रॉपर शेप दे रहे हैं, वेट, हार्डनेस, डिसोल्यूशन रेट उनका प्रॉपर है, डिसइंटीग्रेशन या नहीं। टैबलेट्स की बात करें टाइप्स की तो 4 तरह की हैं हमारे पास आ जाती हैं। टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली, जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट का जो है ना कंप्रेशन टैबलेट्स और मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स आ रही थी, जिनके अंदर कंप्रेस टैबलेट्स के अंदर आगे से टाइप्स थी डायरेक्ट कंप्रेशन और वेट ग्रैनुलेशन, और मल्टीपल कंप्रेस के अंदर हमारे पास रिपीट एक्शन, डिलेड एक्शन, एंटेरिक कोटेड जो है ना, और उसके बाद और हमारे पास 1-2 टाइप्स इस तरह की आ रही थी। ठीक है, और अगर टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स की बात करें तो उसके अंदर इम्प्लांट्स आ जाते हैं हमारे पास, और बकल कैविटी वाली, और
बकल कैविटी वाली और सबलिंगुअल और इम्प्लांट्स और डेंटल कॉन्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशंस की बात करें तो टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन के अंदर हमारे पास आ जाती हैं फर्विसेंट, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, टैबलेट ट्रिचुरेट्स, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि टैबलेट्स को हम बनाते कैसे हैं वेट ग्रैनुलेशन ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड के साथ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि टैबलेट्स जो हैं हमारे पास जो है ना उनके डिफेक्ट्स क्या आते हैं, उनकी कोटिंग्स किस तरह की होती हैं, शुगर कोटिंग टैबलेट्स कौन सी होती हैं और फिल्म कोटेड टैबलेट्स कौन सी होती हैं और फिल्म कोटिंग में होता क्या है। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।